थमते कोरोना कहर के चलते अब अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या कम होने लगी है। वहीं इसी बीच कोरोना वॉरियर्स को 30 जून से फिर से सेवा मुक्त करने की कवायदें शुरू हो चुकी है, जिसका डर अब वॉरियर्स को सता रहा है। कोरोना काल में लगातार सेवाएं देने के बाद कोरोना वॉरियर्स कहलाने वाले नर्सिंग स्टाफ के सामने फिर से रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है। जहां अचानक बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या के साथ ही प्रशासन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आयुष डॉक्टर सहित स्टाफ नर्स को नियुक्तियां दे दी गई थी, जिसके बाद अब तेजी से कम होते कोरोना कहर के बाद इन्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। 12 स्टाफ नर्स हैं। बाकी तो सीएचओ थे, लेकिन हमने 8 महीने काम किया है कोविड में। हमको 8 महीने काम करवाया और फिर हमको हटा दिया। फिर बोले कि स्टाफ बहुत सारा हो गया है, हमारे पास बजट नहीं है, ऐसा करके हमको हटा दिया। अभी महामारी आई तो अभी भी हम लोगों ने 2 महीने काम किया। अभी जून का 1 महीना बढ़ाया है, उसके बाद अब हमको आगे से हटा देंगे, फिर हमारी रोजी रोटी वापस ख़त्म हो जाएगी। अब हम प्राइवेट में कब तक काम करेंगे? और हमको कोविड वाला बोला था कि तुमको उसमें पैसे देंगे, 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी देंगे, वो भी नहीं दी। और सैलरी भी समय पर दे देते हैं, कहीं देते नहीं, 2-3 महीने के बाद आती है। हम काम करा करते हैं और फिर बोल देते हैं कि अब तुम्हारा काम ख़त्म। तुमको तो हमने 3 महीने के लिए लिया था, उसके बाद कोई हमारी कार्रवाई नहीं होती है सर। अभी 18,500 20,000 रुपये सैलरी है, लेकिन 1,500 रुपये PF काटते हैं। अभी कितने पेशेंट हैं वार्ड में आपके? 2 पेशेंट है सर। और स्टाफ कितना अभी फिलहाल? स्टाफ अभी 14 है फिलहाल में, मॉर्निंग 14 का स्टाफ है। अब ये 2 कब डिस्चार्ज हो जाएंगे? 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद ये सेंटर को बंद कर देंगे, फिर बोलेंगे जाओ अपने अपने घर। फिर हम कहाँ जाएंगे? किस पद पे आप? मैं आयुष हूँ। आपके जैसे कितने डॉक्टर हैं? मेरे यहाँ एमएनसीसी में तो 30 लोग हैं, और मॉर्निंग इवनिंग नाइट, और बाकी हैं 20 लोग और हैं। कितने समय सेवा दी आपने यहाँ? मैं अभी 2 महीना दे रही हूँ। बाकी लोग तो पहले दिए थे 1 साल पहले, बीच में हटा दिया उन लोगों को, फिर वापस से ले लिया। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि जून के बाद फिर से हटा देंगे। फिर ऐसे में क्या करोगे आप? यही मांग करेंगे गवर्नमेंट से कि मतलब वापस हटा दे, फिर तीसरी लेयर के लिए वो फिर बुला लेंगे। यही। तो इसके लिए कोई स्थायी रूप से आप लड़ाई लड़ेंगे या? हाँ, अगर सब साथ में रहेंगे तो। अभी आपने क्या सोचा, जैसे जून के बाद हटा देंगे उसके बाद क्या करेंगे आप? कोई प्लानिंग इसी की कुछ करना है? वो तो अभी नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल, बाकी कुछ है ही। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे। प्राइवेट ज्वाइन करेंगे। हाँ, बट अगर यही कंटिन्यू रहता है तो ठीक है, क्योंकि जब इनको ज़रूरत थी, जब इन लोगों ने बुला लिया, अभी तीसरी लहर में फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे। जो कोविड में सेवाएं दे रहे हैं 162 लोग हैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। पिछली बार वैसे मतलब पूरे MP में 5,000 लोग हैं। जिले में कितने? 162 है। हाँ, पिछली बार भी आपने दी थी सेवाएं? पिछली बार दी थी हमने 9 महीने। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमको वापस निकाल दिया था और अभी वापस नहीं दिया। अभी फिर कवायद शुरू हो गई है कि जून का महीना आखिरी, इसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में क्या कर सकते, सरकार तो बस हमारा यूज़ कर रही है और निकाल के PPE किट की तरह हमको यूज़ किया और उन्होंने निकाल के फेंक दिया। सरकार भी जानती है कि हमने कितने मतलब ऐसे जो जान लोग हाथ लगाना पसंद नहीं कर रहे, तो उनके रिलेटिव को देखने नहीं आ रहे, उस टाइम उन्होंने काम किया है। तो इतना तो सरकार को भी समझना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने न्यूज़ कभी देखी ना हो। क्या स्थिति रही है आपके साथ कोरोना काल में? कोरोना काल में हमने इसे मतलब हमको पानी क्या, हमको कुछ पता नहीं था कि हमने किस तरीके से पेशेंट को संभाला है, किस तरीके से काम किया है। हम जानते जो रेगुलर स्टाफ वो उन्होंने भी इतने हमारा सपोर्ट नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? जैसे अगर सभी हटा जगहों से कोविड स्टाफ ने ही काम किया है, वही जानते हैं फ्रंट लाइन तो कोविड स्टाफ रहा है। उसके बाद भी सरकार हमें ही हमेशा बाहर निकाल देती है और जब जरूरत रहती है तब वापस रख देती है। अब जैसे फिर कवायद शुरू हो गया, अब क्या करेंगे ऐसे में आप? ऐसे में क्या फिर और आंदोलन करेंगे? बस हर कदम कदम पे उनको लेटर दो, तब भी पता नहीं। वो तो बस देखना पसंद नहीं करते। CM से हम भोपाल तक मिलने के लिए गए थे, उन्होंने मिला तक नहीं, 2 मिनट भी मांगे, 2 मिनट नहीं दिए हमको। तो जब जरूरत पड़ी तो उनको कोरोना वायरस मतलब वापस से याद आ गए कि नहीं वो स्टाफ है, ले लो वापस। क्या मांग करेंगे आप? हमारा यही मांग करना है कि हमको सर्विलेंस किया जाए, या जो निरंतर चल रही है उसको वही सेवाएं हमको निरंतर
इस मामले में एसडीएम की माने तो शासन जो भी निर्णय लेगा उस दिशा में निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। हाँ, जैसे आप सभी को विदित है, पिछले 15 दिनों से बड़वानी में कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है लगातार कम होता जा रहा है। वर्तमान में पॉजिटिव रेट 1% से भी कम हो गया है। अतः कोविड सेंटर को धीरे धीरे कम करने का शासन की मंशा भी है, निर्देश भी आए हुए हैं। अतः सभी सेंटरों को का युक्तिकरण किया जाएगा और आवश्यकता नहीं होने पर बंद किया जाएगा। आयुष्मान के संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पेशेंट की संख्या कम हो रही है। इसके कारण अनावश्यक रूप से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीज भर्ती होते हैं और शासन को उसका वित्तीय भार उठाना पड़ता है। अतः इसको देखते हुए अब केवल आशाग्राम में और जिला अस्पताल दोनों जगह कोविड के लिए आयुष्मान की सुविधा जो सरकार ने दी है वो उपलब्ध रहेगी। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसको बंद कर दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो स्टाफ कोविड के लिए लगाया गया था उनका भी वर्तमान में कोविड के साथ साथ हॉस्पिटल्स की अन्य सेवाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है। आगामी शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि कोरोना काल के इस भीषण दौर में सेवाएं दे रहे इन वॉरियर्स के भविष्य को लेकर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।